सागर शहर के बड़ा बाजार इलाके में कुछ माह पहले हुए उपद्रव के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस विवाद में अब फरियादी हरीश विश्वकर्मा ने गुरुवार दोपहर पत्रकार वार्ता कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी निजी जमीन पर बने मकान को कुछ असामाजिक तत्व द्वारा तोड़ा गया था। इस घटना के बाद बवाल मचा और पूरे मामले को धार्मिक रंग दे दिया गया, जिससे सागर शहर में तनाव का माहौल बन गया था। हरीश विश्वकर्मा के अनुसार उनकी ज़मीन का मामला पूरी तरह वैधानिक था और उन्होंने कोर्ट से भी अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया था। बावजूद इसके कुछ लोगों ने आपसी रंजिश और निजी स्वार्थ के चलते माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मकान तोड़ने वालों ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, जिससे शहर में शांति व्यवस्था प्रभावित हुई और कुछ समय के लिए सागर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फरियादी का आरोप है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कुछ लोग विवाद को हवा देने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग न केवल न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि समाज में तनाव फैलाकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश ने प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए। उन्होंने प्रशासन से यह भी अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति निजी रंजिश को सांप्रदायिक रूप देकर समाज में वैमनस्यता न फैला सके। हम लोग का एक 100 साल पुराना हम लोग का मकान है और एक मकान अकेला नहीं, हम लोग के 3 मकान हैं लगातार लगे हुए। तो 2 मकानों में हम लोग का निवास है और एक मकान में जो है हमारा गैरेज था, उसमें हम लोग गाड़ियाँ वगैरह घर का गृहस्थी का सामान रखते थे। तो उसको मोदी परिवार ने ये बताते हुए कि ये मंदिर की जगह है, उसको क्या नाम से कह लगे हमने दान में दे दिया। जिन लोगों को दान में मिली थी वो लोग 150 के लोग तोड़ने वाले और 1000 आदमी उनको उकसाने वाले हमारे घर पे आए और तोड़ फोड़ करके। और तो इसके संबंध में हमने जब माननीय न्यायालय के यहाँ अपना पक्ष रखा और बताया, तो माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में स्टे ऑर्डर दिया और जो सामान उनने हमारा क्षतिग्रस्त किया था, तोड़ा था, फेंका था, वो सारा सामान कोर्ट ने हमारा जस का तस हमें कब्जा वापस दिला दिया है। उससे वो परिवेदित हुए सुभाष मोदी, सुमित मोदी, और उनने उसके खिलाफ जो है अपील फाइल की। तो अपील कोर्ट ने भी यही कहा कि नहीं, जो न्यायालय ने इनको क्या नाम से स्टे दिया है वो सही है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ये ट्रायल कोर्ट में केस लगाया हुआ है हम लोगों ने। 20 दिसंबर को जो अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ था, 1000-1200 लोग घर में घुस गए और सब बलों से तोड़ ताड़ दिया घर 50-60%, और थाने ने नहीं सुना, कहीं किसी ने नहीं सुना था और एक भय का बहुत माहौल कायम हुआ। और फिर आप लोगों को सब पता है कि कैसे क्या बंद हो गया सागर 1-2 दिन। और बड़ा हमने संविधान पे विश्वास, जो व्यवस्था है संवैधानिक, तो व्यवस्था के अनुरूप हमने दावा पेश किया ट्रायल कोर्ट में और स्टे मांगा कि इस जगह पे साहब हमें तो बहुत तलवार लटकी है, हम अपनी जगह कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे। तब कोर्ट ने 2 महीने की प्रोसीडिंग के बाद 25 मार्च को हमारे क्लाइंट को स्टे ग्रांट कर दिया और अपोजिट पार्टी को कह दिया कि यहाँ पे अब आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। उससे परिवेदित होके डिफेंडेंट्स लोग ने, विपक्षी पार्टी ने, अपील की जो म्याद होती है उससे 1 हफ्ता लेट हो गए और इन्होंने अपील करी। तो अपील में इन्होंने कहा साहब ये सब फोटोग्राफ्स और ये मीडिया के विजुअल्स पे स्टे मिला है जो इलीगल है। तो उसको भी हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि आज के समय में कितना महत्व है इलेक्ट्रॉनिक विजुअल्स का, ऑनलाइन सिस्टम का, और ये सारी चीज़ें बताएं, डॉक्यूमेंट बताएं। और जो स्टे के लिए मेन 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके तहत कोर्ट ने हमको जो स्टे ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको सही माना और अपने ऑर्डर में और मजबूती से 2 कंडिकाओं को हाईलाइटेड करते हुए ठोस तरीके से कह दिया कि ये स्टे बिल्कुल सही है।